हाथ में मिठाई का पैकेट मुझे आज तक याद आता है, और उस इंसान ने कभी 5 रुपए का समोसा मुझे स्कूल में नहीं खिलाया। हाथ में 1 चुनाव की मिठाई का पैकेट लेकर आया और कहता है दादा बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा बात क्या है ये तो बता। कहता है बहुत खुशी की बहुत बात है। मैंने पूछा ये खुशी की बात क्या है? कहता है बात खुशी की इसलिए है कि मैं अपने बेटा होने वाला हूँ। मैंने कहा भाई हो वेरी गुड। कहता है तू ये नहीं पूछेगा कि मैं कैसे का होने वाला हूँ, बेटा अच्छा बता दो। कहता है बात दरअसल ऐसी है कि मैंने कल इंटरव्यू दिया था एमसेट पे, और परमात्मा के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया है। 6,500 रुपए की मेरी जॉब है, मिठाई खा। मैं कुछ बोलता हूँ कि पहले उसने मेरे मुंह में एक लड्डू डाल दिया था। मैं लड्डू के नशे में खो गया था। कुछ देर के बाद मुझे ध्यान आया कि वो बात आके कर क्या और इतना खुश हो गई यार, कमर मजा आ गया। 6,500 मैं मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता था, और ऐसे मोमेंट में उसका चेहरा देखकर इतना हैरान था कि वो इतना एक्साइटेड था 6,500 रुपए कमाकर अपने जीवन के अंदर। बट आज मैं आपको एक सच और बताना जरूर चाहूंगा कि मैं उसके ज्यादा हैरान आज आप लोगों के चेहरों को देखकर, क्योंकि उस दिन वो एक्साइटमेंट सिर्फ 6,500 रुपए कमाने के लिए उस बंदे के पेट पर थी। मैंने उससे पूछा क्या तुझे पैसे मिल गए? कहता है नहीं, 1 महीने के बाद खूब कड़ी मेहनत के बाद मेरे को मिली। मैं आपसे क्या पूछता, क्या मोदी में अभी तक मिले नहीं मिले? मेरे उस दोस्त को भी 11,000 नहीं मिले, लेकिन उसे ये पता लग गया था कि मैं आने वाले 1 महीने के पश्चात यह 6.5 कमा सकता हूं। में 40 लाख रुपीज पर एनम का मतलब आप जानते हो यशवंत लोग क्या होता है? 1 महीने का 1 महीने का इतना अच्छा तो मेरा गणित नहीं है। 3.5 लाख में मान लू, 3 लाख मान लेता हूं। 3 लाख रुपए हर महीना। अगर आपको ऐसा पता लगे कि आप कमाने वाले हैं तो आप कैसा वो जोश होगा जो
जाएगी, क्योंकि 40 लाख अभी बचा नहीं होगा, मुझे पता है ना। थोड़ा सा पीछे आ जाइए, पीछे बैक 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 बैक, बस बस बस, राइट। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, एक महीने में 2-40 लाख, मतलब लगभग 3-3.5 लाख रुपए हर महीने का। 2 महीने में थोड़ी और रकम में हो जाएगा, 2 महीने में तो 20 लाख एक साल का, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए एक महीने का, और 2 साल का 40 लाख। अगर 4 महीने में तो 1 साल का 10 लाख, यानी 4 साल का 40 लाख। 8 महीने में तो यानी 1 साल का 5 लाख, और 8 साल का 40 लाख। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं? ये आप पर है कि आप इस कार्य को कब अंजाम देते, ये आप पर। इतना निकम्मा व्यवहार काम कर जाओ, नेक्स्ट स्लाइड, इतना निकम्मा व्यवहार काम कर जाओ, 8 महीने में भी 2 टेस्ट अगर आप करो, तभी भी आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4-5 साल की अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके बाहर निकलेंगे, तब तक 40 लाख रुपीज आपके पॉकेट में आ चुके होंगे। माय डियर, बिलीव मी, अपने काम को पार्ट टाइम के साथ अंजाम देते देते भी अगर आप 1 साल का 5 लाख भी कमा पाए, इस समझ निकम्मा बनने के बाद भी अगर 1 साल का 5 लाख आपके पॉकेट में आएगा, तभी भी एक नॉर्मल डिजिटल ऑफिसर से ज्यादा आपकी आय बनी होगी। लाख रुपए क्यों नहीं समझ आता? जब मैं आपकी जगह बैठा था मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, मैं उठने लगा था, मैं घड़ी देख रहा था, घंटे का दिन था, मैं सोच रहा था चलो हो गया मत था, अच्छा टाइम पास हुआ, 40 लाख देखा, अच्छा मजा था। फिर दोस्त ने बुलाया, मैंने सोचा कि उसको बाद में पकड़ता हूँ, अभी मैं घर पहुंचूं, अपना थोड़ा बहुत काम काज है वो देखूं। पर यही सोच के साथ उठने लगा, मेरे फ्रेंड ने मुझे तुरंत बिठा दिया, अभी बहुत अच्छा हो गया बाकी। मैं तुरंत बैठा और बताना क्या चाहता हूँ सर, क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आए। बात 40 लाख की नहीं है, सर इसको थोड़ा बच्चे से हटा दें, दिमाग लोगों का बदलता है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बात 40 लाख की नहीं है। पॉइंट ऑनली क्या है कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है, हाथी का एक बच्चा, उसकी पकड़ कर अगर सर्कस लेकर जाया जाता है तो उसे बड़ी बड़ी रस्सियों से नहीं, मोटी मोटी जंजीरों से बांधा जाता है। वो हाथी का बच्चा वो सर्कस के अंदर पहुंचता है, सर्कस में पहुंचने के बाद बड़ी मोटी मोटी जंजीरों की पैरों बड़ी होती है, चुराने का बड़ा प्रयास करता है, लेकिन चुरा नहीं पाता, वो निकल रहे होते हैं, लेकिन उसे छूट नहीं पाता, उसे रिहा नहीं हो पाता, वहां से निकल नहीं पाता। जब वही हाथी का बच्चा बड़ा हो चुका होता है, अब क्या देखा जाता है कि उसी हाथी के बच्चे के जो बड़ा हो गया है, पैरों में अब जंजीरें नहीं है, अब रस्सियां बांधी हुई है। अब क्या देखा जाता है कि वही हाथी उन रस्सियों को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। रीजन इज ओनली बिहाइंड दैट कि उसकी मेंटल पे एक बैरियर बन गया है कि जो कार्य पिछले कुछ सालों में नहीं हो सका, वो काम मैं अब कैसे कर पाऊंगा। हाउ इज दैट पॉसिबल विद मी, ये चीज मैं अब कर पाऊं, मैं रस्सियों से अब तोड़ता हूं, अगर मैं अब इनको तोड़ूंगा तो पैरों से खून निकलेगा, दर्द होगा, और वो दर्द असहनीय होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यही कारण होता है कि वो हाथी अमूमन उन रस्सियों को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। जो बचपन में होते हैं, एक इंसान जब दुनिया में जन्म लेता है, साइंस के अंदर मैंने लर्न किया था, बेसिकली मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीसीए की है, मुझे पता क्या चला कि एक इंसान जब दुनिया में आता है
7 घंटे का चाहे कोई बच्चा हो, आप उसे पानी में फेंक दो, स्विमिंग पूल में अगर आप उसे फेंक दो तो वो डूब नहीं सकता। इतनी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर वो दुनिया के अंदर लेकर आता है, ऐसी एनर्जी उसके पास होती है। लेकिन चूंकि ह्यूमन हमारा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना नेगेटिव बना हुआ है कि इंसान अपनी नेचुरल पावर को धीरे 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 लाइफ के अंदर ढूंढता चला जाता है। आजकल शायद मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे, ये सबसे छोटा बच्चा अपना सबसे पहला खिलौना अगर उठाता है तो वो खिलौना हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज होता है। हमारे राइट एक में लेकिन जब उस खिलौने से खेलता हुआ वो बड़ा होता है तो उसको समझ आने लगता है कि यार ये संभव नहीं है, ये बस की नहीं है, वो अपना खिलौना बदल देता है। अब खिलौना उसका होता है कार। अब बड़ी लंबी कार का सपना लेकर पापा एक दिन आएंगे, पापा को भी जवाब देते हैं, बेटा फालतू बातों में ध्यान मत लगाओ, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ोगे लिखोगे तो जॉब लगेगी 2,40,000। बच्चा तो बच्चा है ना, फिर तो वो तो खेलने लगा होता है, उसका दिमाग तो वही होता है। तुम्हारा कोई पापा देखना चाहिए होगा, पापा तुम्हारा अब बोलती नहीं, चांटा लगाते हैं, समझा लगाना, फालतू बातों में ध्यान नहीं लगाना, पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो जॉब लगेगी 2,40,000। उसका मेंटल एटीट्यूड, मेंटल बैरियर हमने बना दिया होता है। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वही उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहा होता है, ढेर साल लड़ रहा होता है जो दुनिया एक नॉर्मल लाइफ चाहे बंदा अपने जीवन में जीता है। मुझे एक बात याद आ गई। एक बार एक पेड़ के ऊपर एक मुर्गी ने अपने अंडे दिए, उसके ठीक ऊपर वाली जगह के ऊपर एक चील ने भी अपने अंडे दिए थे। उस चील का एक अंडा उस मुर्गी के घोंसले के अंदर आकर गिर गया। कुछ समय के बाद उन अंडों के अंदर से चूजे निकले। जो एक अंडा चील का गिरा हुआ था वो भी अंडा टूटा, बिगड़ के एक बच्चे ने जन्म लिया और बचपन से ही वो चील रूपी मुर्गी अपने आप को चूजा समझने लगी। उन्हीं के साथ रहती, उन्हीं के साथ खाती, उन्हीं के साथ पीती, ताने चुगती, अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन आसमान में ऊंचे आती उन चीलों को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने अपनी मुर्गी मां से पूछा कि मां मुझे बताओ कि वो इतना सुंदर पक्षी दिख रहा है, वो कौन है? मां ने जवाब दिया कि बेटा मुझे चील कहते हैं। मुर्गी ने मुर्गी ने पूछा क्या मैं उतनी ऊंची नहीं उड़ सकती? उसकी मां ने जवाब दिया बेटा बकवास बंद कर, हमें भगवान ने ताने चुगने के लिए और इतना उड़ने के लिए पैदा किया और इसकी वही बढ़ती हुई जिज्ञासा को खत्म कर दिया और उसने वही जन्म लिया था। अंततः उसने वही दम तोड़ दिया। थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाए और जाकर एक चीज हम नोटिस करें, अगर उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाते हुए उस चीज को कहा होता चल बेटा एक बार कोशिश करके देखा जाए, एक बार ट्राई किया जाए, एक बार ट्राई किया जाए, क्या सोचते हो तुम? वो चीज कहाँ होती? परमात्मा ने उसे जीतने के लिए पैदा किया था, उसे उड़ान मारने के लिए पैदा किया था, बस अंततः उसने हारते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया और वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। अक्सर एक ऐसा ह्यूमन बीइंग के साथ हुआ करता है, हम अपनी आप को पहचान नहीं पाते, अपनी यूटिलिटीज को नहीं पहचान पाते, हम यह नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर कितनी ताकत, असीम अपार क्षमताएं छिपी हैं जिनके कारण हम दुनिया में बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। शायद आपको याद होगा मैंने कहीं पढ़ा था कि हनुमान जी बचपन में बड़े शरारती हुआ करते थे और हनुमान जी उन शरारतों के चलते एक महर्षि से उतार खा बैठे कि तुम अपनी समझ शक्तियों को भूल जाओ। और जब समुद्र लांघने का वक्त आया तो हनुमान जी को उनने
उनकी कोई ताकत का ज्ञान नहीं था, किसी भी ताकत का आधार हनुमान जी को नहीं था। जामवंत ने उन्हें याद कराया कि हे प्रभु, आपके तमाम दूसरा बड़ा इस दुनिया में शक्तिशाली वो और कौन सकता है? जो काम आप कर सकते हो वो दुनिया में और बड़ा दूसरा कौन कर सकता है? जब उन्हें उनकी शक्ति का आवाज कराया गया तो शायद आपको यह भी याद होगा कि समुद्र लांघना उन्हें एक पल पे मुश्किल नजर आ रहा था। ना उन्होंने उस समुद्र को पार किया बल्कि लंका जाके उसे जला भी डाल कर आ गई है कि दुनिया के अंदर हर इंसान के पास इतनी क्षमताएं होती हैं, बशर्ते कि हम उसे पहचानने की कोशिश करें। 40 लाख की कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ कीमत नहीं रखता दुनिया में। वही जो इसे यूनाइट होकर प्राप्त करने के लिए जाएंगे। 8,000 लोग अगर साथ जुड़े होंगे, इससे ज्यादा आपकी मुट्ठी में होगा, पर सोच पहले बढ़ानी पड़ेगी, सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, हमें ट्रैक से हट के कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर हम उस तरफ जा पाएंगे। अदरवाइज तो बेरचार दुनिया चलती है। आज सोचने की जरूरत है कि जो लोग दुनिया में कामयाब हुए वो कैसे आगे हो पाए। 3 चीजों के पास जो हुआ करती थी। पहली, सबसे पहली ड्रीम, उनके पास सपने होते, सपने उनके पास होते, और सपनों के एक्सपेक्टेशन के दुनिया में वो आगे बढ़े। मैंने आपको बताया कि सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, कोई सपना वो होता है जो सोने नहीं एक इंसान को देता है। एक दुनिया के अंदर एक इंसान था, वो दुनिया में अपने आप के कम्युनिटी होकर आगे निकला, कहता है कि मैं अपने परिवार को बदलूंगा। आई वांट टू बी कैटलाइट इन माय लाइफ। मैं दुनिया में कैटलाइट बनना चाहता हूँ। कैटलाइट एक वर्ड होता है जो अपने पूरे खानदान से पूरे 7 पुस्तकों को जो तब्दील कर देता है, उसको कहते हैं कैटलाइट गाइड। उसने कमिटमेंट किया, उसने सोचा कि मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनूंगा। वो बाहर से बाहर निकला, किसान को बच्चा हुआ करता था, किसी ज्योतिषी को लाकर अपना हाथ दिखाकर बोला कि तुम बताओ, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन। तो ज्योतिषी उसका हाथ देखा और कहा कि मुझ तो अपने ही काम को अंजाम दे, तेरे हाथ में प्रेसिडेंट की रेखा नहीं। उस इंसान ने कहा कि मैं आपसे यही पूछता हूँ, मुझे बता दो रेखा होती कैसी है, मैं खुद बना लूंगा। उसने रेखा बनाई, यहाँ पर जाके रेखा खींच दी, कुछ देर बाद होगा फिर बढ़ गया, फिर चक्कू से रेखा खींच दिया, फिर बाहर गया, फिर कुछ और फिर बढ़ गया। अब वो जान चुका था, उस बच्चे को समझ आ गया था अपने आप से क्या कहता है कि मत कर विश्वास इन हाथों की लकीरों पे, कि किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ में नहीं होती। 19 साल की उम्र के अंदर पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। जॉब करते करते, कुरियर में जॉब करते करते लोगों को किताबें देते हैं, तो उसने उन किताबों को लर्न करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। 22 साल की उम्र के अंदर सबसे पहले चुनाव लड़े, इलेक्शन के चुनाव में खड़ा हुआ, हार गया। 25 साल की उम्र के अंदर कांग्रेस के चुनाव में खड़ा हुआ, फिर हार गया। 29 साल की उम्र के अंदर उसने फिर कांग्रेस के चुनाव लड़े, फिर हार गया। 31 साल की उम्र के अंदर फिर इलेक्शन के चुनाव में खड़ा हुआ, फिर हार गया। 35 साल की उम्र के अंदर आते आते उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी डेथ हो गई। उसने फिर चुनाव लड़े, 38 साल की उम्र के अंदर वो फिर हार गया। 41 साल की उम्र के अंदर उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 45 साल की उम्र के अंदर उसने फिर कांग्रेस के चुनाव लड़े, फिर हार गया। 46 साल की उम्र के अंदर फिर इलेक्शन चुनाव लड़े, फिर हार गया। 47 साल की उम्र के अंदर फिर कांग्रेस चुनाव लड़े, फिर हार गया। 48 साल की उम्र के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव लड़े, फिर हार गया। 51 साल की उम्र के अंदर अमेरिका के सबसे कामयाब राष्ट्रपति बने डॉक्टर अब्राहम लिंकन। नहीं होगा तो पूरा नहीं होगा। Every success story is a story of great failure, my dear friend. दुनिया की हर कामयाब स्टोरी एक बहुत महान असफलता की कहानी भी होती। हम दुनिया के अंदर हार मानते हैं कि लाइफ में क्या होगा, क्या होगा, कब होगा। लाइफ के अंदर एक बंदा, एक इंसान, एक छोटा सा बच्चा
वो बोल कम पाता था और सुनने की क्षमता भी उसकी कम हुआ करती थी। उसके जब वो घर पहुंचा तो इसके स्कूल के अध्यापक ने उसकी पॉकेट में एक लेटर लिखकर रखा था। घर पहुंच उसकी माँ ने उस लेटर को निकाल के पढ़ा। उस लेटर में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है। अब तक यह क्लास का कोई भी कार्य ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कल से इसे स्कूल मत भेजिएगा। उसकी माँ ने कहा अगले दिन कॉलेज स्कूल जाकर कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाने के लिए आप जैसे अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है, इसे मैं खुद शिक्षा दे दूंगी। और वही मंदबुद्धि बादल के मंदबुद्धि करार दिया था कर आज दुनिया के अंदर रोशनी पैदा करने वाला इंसान बन पाया, जिसे हम थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं। हम सब ने न्यूटन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसने दुनिया को ग्रेविटी बताई, जिसने ग्रेविटी डिस्पैच की। कैसे की थी? क्या एनीबॉडी कैन मी? फेंक दे गया था। हम टिपिकल इंदौरी, वही जब हमारे सामने गिरा होता तो क्या करते? वो हमारे पेट में गया होता। और न्यूटन ने वही से ग्रेविटी को बनाया। ब्रेन फ्रेंड, अगर कोई सपना नहीं होता तो दुनिया में कामयाब इंसान नहीं बना होता। सपने के ऊपर ही दुनिया चलती है। इसके साथ चाहिए होता है चाहिए होता है, दूर होता है इसका जुनून, कुछ कर गुजरने की ताकत। एक बार की बात है, एक बार भैया अपने घर से बाहर निकलकर जब निकलना स्टार्ट हुआ तो भैया जंगल के अंदर कई सारे तोतों को पेड़ के देखकर उसके मन में इच्छा हुई, एक तोते को पता अपने पिंजरे में डाला और घर की तरफ गया। घर में जाकर उस तोते को खूब दाना पानी डाला, लेकिन वो तोता सुस्त हो गया। उसने बोलना ही बंद कर दिया, वो बोल ही नहीं रहा, चुप चुप बैठा। उसने पूछा कि तुम बोलते क्यों नहीं? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब दोबारा उसी रास्ते से जाने लगा तो उसी तोते को पूछा, फिर उसी रास्ते से दोबारा डाला, तुम बताओ तुम्हारे दोस्तों को मेरा कोई संदेश देना हो तो दे दूंगा। कुछ तोते ने कहा अपने दोस्तों को कहना, मेरे दोस्तों को कहना चाहता कि मैं तुम्हारे पास बहुत खुश हूँ, आनंद मिल। पहले वाला हैरान हुआ कि ये कैसा वक्त होता है, कह रहा है कि मैं खुश हूँ, आनंद में। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगा। जब वो उस रास्ते के निकला, सारे तोते उसको मेरे से पूछा, मेरा दोस्त देखिए तुम कर ले रहे थे, वो ठीक है ना? उसने कहा उसने संदेश तुम्हारे लिए भेजा है, वो ठीक है, वो खुशी क्या है, वो आनंद में। इतना संदेश के सारे जो पेड़ पे थे वो सारे मारे नीचे गिर गए। वो पहले आराम अपना सारा काम छोड़ के दोबारा अपने घर पहुंचा और घर जाके अपने उस तोते को देखा जो पिंजरे में बंद था। तोता ये गाड़ी उसकी तरफ देख रहा था। उसने कहा मेरे दोस्तों ने कुछ संदेश दिया हमें। भैया का जवाब आया, तुम्हारे दोस्तों ने संदेश दिया, लेकिन मैं हैरान हूँ। वो संदेश ऐसा संदेश था, तुमने कहा था तुम खुश हो, आनंद हो, दक्षिण भी उनको कहा सारे विचार तुमसे मर गए। इतना सुनते ही जो पिंजरे का तोता था वो भी मर गया। कुछ समझ नहीं आता था मेरे तोते का क्या करता। उसने पिंजरे को उठाया और घर से बाहर निकलने लगा। देखिए घर से बाहर निकलकर उसने उसे बाहर निकालने के लिए पिंजरे को खोला, वो तोता उस पिंजरे के अंदर से पड़ गया। और बोलते हुए उस इंसान को एक बात बोल गया कि मूर्ख इंसान, तू शायद ये भूल गया था कि हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। अगर हमको पे नहीं करना चाहते जो उसकी एक्चुअल कीमत होती, हम वो कई बार भूल जाते हैं। दुनिया में बिना कुछ दिए लाइफ के अंदर हासिल किया नहीं जाता। सच बताता हूँ, हर इंसान दुनिया में बड़ा बनने की कल्पना करता है, लेकिन वो क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें उसके अंदर लैकिंग होती है। जीवन के साथ कोई काम कर रहे कान पॉसिबल की वो दुनिया में असफल हो जाए। कई एग्जाम्पल है इसके अंदर बड़े हैं, कई एग्जाम्पल। आप अंबानी की चाहे बात कर लो, चाहे किसी और इंसान की आप बात कर लो, उन्होंने शुरुआत छोटी चीज से की थी। अंबानी के पास वो पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल डाला करते। सोचिए होंडा के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी पहली कंपनी 50,000 अपनी बाइक की गहरे गिरवी रखकर शुरू की थी। आपने विप्रो के बारे में सुना होगा, आपने टाटा के बारे में सुना होगा। हीरो के बनकर खड़े हुए थे लोग।
आपने हेनरी फोर्ड का शायद नाम सुना। हेनरी फोर्ड ने अपनी जब पहली फोर्ड मोटर को डिजाइन किया था, उसके अंदर रिवर्स गियर डालना भूल गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी फोर्ड कंपनी की वे ऑनर आज की डेट के अंदर चलाए जाते हैं। कारण सिर्फ एक उसके पीछे दुनिया में एक बात कही जाती है, दो चीजें लाइफ में होती है, एक होती है सफलता, दूसरी होती है सफलता। दुनिया के अंदर सफल लोग लाइफ के अंदर होते हैं ना, सफल और असफल, सक्सेसफुल और असफल, अनसक्सेसफुल लोगों में एक डिफरेंस होता है। जीतने वाले और हारने वालों में एक ही डिफरेंस होता है। जीतने वाले जीतते और हारने वाले हारते। हारने वाले हारते हैं और जीतने वाले भी हारते हैं, पर वो हार कर हार नहीं मानते। यही कारण होता है जो जीतने वाले कहलाते हैं। हर चीज की जांच से होती है, आपकी सोच से होती है कि आप अपने जीवन को तब्दील करने के बारे में क्या कल्पना रखते हैं। क्या आज आप इस डिसीजन पर है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे? यस और नो? लाउड क्या चाहिए? यस और नो? आपको माइग्रेन के साथ रखना चाहिए? यस और नो? एक बात बोलो, अगर अब भी कौन नहीं खोला तो फिर ये कौन खून का ये पानी है। अगर अब भी जवानी माँ बाप के काम न आए तो बेकार है जवानी है।